हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेसर 99। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्लीपर क्लच के बारे में। एंड इससे रिलेटेड जो भी मिथ्स हैं वो सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वाली वीडियो में। कुछ मिथ्स ऐसे हैं जैसे कि आपको हमेशा स्लीपर क्लच वाली ही बाइक लेनी चाहिए, नॉर्मल क्लच वाली बाइक नहीं लेनी चाहिए। या फिर कुछ मिथ्स ऐसे भी होते हैं कि अगर आपके बाइक में स्लीपर क्लच है तो आप उससे इंजन ब्रेकिंग नहीं कर सकते, एंड ऑन एंड ऑल। एंड अगर आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस भी देखोगे स्लीपर क्लच से रिलेटेड, तो उसमें भी बहुत से लोग स्लीपर क्लच का गलत डेफिनेशन बताते हैं, आपको गलत तरीके से बताते हैं। जो एक्चुअल उसका फंक्शन होता है उसको कोई नहीं बताता आपको। एंड आपको वो लोग स्लीपर क्लच की वीडियोस में या तो क्लचलेस अप शिफ्ट करके दिखा देंगे या क्लचलेस डाउन शिफ्ट करके दिखाएंगे, एंड आपको बोलेंगे कि ये स्लीपर क्लच से ऐसा अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट बिना क्लच दबाया हो जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। स्लीपर क्लच का ये फंक्शन है ही नहीं कि वो गियर्स को विदाउट क्लच के अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट कर दे। तो आज मैं आपको पूरा बताऊंगा स्लीपर क्लच का एक्चुअल फंक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, एंड इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को पूरी एंड तक देखना। एंड चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि स्लीपर क्लच होता क्या है एक्चुअल में। ओके गाइस, तो स्लीपर क्लच को समझने के लिए एक सिनेरियो की हेल्प से इसको समझते हैं। मान लो कि आप हाईवे पे जा रहे हो एंड आप कांस्टेंट 100 या 120 की स्पीड पे क्रूज़ कर रहे हो, एंड अपने बाइक के टॉप गियर पे हो, मान लो कि 5वें या 6ठे गियर पे हो, एंड सडनली आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग की ज़रूरत पड़ गई एंड आपको एकदम से ब्रेक्स लगाना है। तो इस पॉइंट पे आप क्या करोगे? वीडियो को पॉज करो, एक बार मेरे को कमेंट करके बताओ कि आप किस तरह से इमरजेंसी ब्रेकिंग यहाँ पे करोगे। एंड अगर आपको इससे रिलेटेड भी वीडियो चाहिए इमरजेंसी ब्रेकिंग कैसे करनी है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके लिए भी वीडियो एक अलग से बना दूंगा। वीडियो को पॉज करो, एक बार जल्दी से कमेंट करो कि इस कंडीशन पे आप किस तरह से इमरजेंसी ब्रेकिंग करोगे। तो नॉर्मल कंडीशन में कोई भी इंसान ये करेगा कि इमीडिएटली अपने दोनों ब्रेक्स को यहाँ पे अप्लाई करेगा एंड अग्रेसिवली गियर्स को डाउन शिफ्ट करेगा। इस केस में अगर आपके बाइक में नॉर्मल क्लच है तो इससे होगा ये कि आप जैसे जैसे गियर्स को डाउन शिफ्टिंग करते जाओगे, आपका जो इंजन का आरपीएम है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होता जाएगा, एंड इसके कारण जो इंजन ब्रेकिंग टॉर्क आपके बाइक प्रोड्यूस करती है उसकी वजह से आपका रियर व्हील जो है वो लॉक हो जाएगा एंड वहाँ पर आप ट्रैक्शन लूज़ करके गिर सकते हो। इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड अगर इसी सेम सिनेरियो में आपके बाइक में स्लीपर क्लच है तो आप चाहे कितना भी डाउन शिफ्ट कर लो, आपका रियर व्हील लॉक नहीं होगा एंड आप सेफली ब्रेक्स अप्लाई कर सकते हो। इस वजह से स्लीपर क्लच आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड ये आपके लिए लाइफ सेविंग रोल प्ले करता है। ओके गाइस, तो नॉर्मल क्लच में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से आपका रियर व्हील लॉक हो जा रहा है एंड आपके गिरने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि आप जैसे ही एग्रेसिवली डाउन शिफ्ट करते हो ना, आपके बाइक के इंजन के आरपीएम एकदम से इंक्रीज़ हो जाते हैं, एंड डाउन शिफ्टिंग करने के टाइम आप अपना थ्रॉटल पूरी तरह से रिलीज़ कर दे रहते हो तो इंजन में फ्यूल सप्लाई बिल्कुल भी नहीं आती है। तो यहाँ पे सिनेरियो आप समझो कि इंजन का आरपीएम बढ़ते जा रहा है, वो भी विदाउट फ्यूल के, ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना। तो यहाँ पे इंजन क्या करता है, एक ब्रेकिंग पावर अप्लाई करता है, और वो जो ब्रेकिंग टॉर्क होता है उसको बोलते हैं इंजन ब्रेकिंग टॉर्क। एंड अगर आप बहुत ही ज़्यादा डाउन शिफ्ट कर देते हो तो आपके आरपीएम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एंड जितना ज़्यादा आरपीएम आपका बढ़ जाएगा आपका जो इंजन ब्रेकिंग टॉर्क है उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस केस में हुआ ये कि हमने तो ड्रास्टिकली गियर्स को डाउन शिफ्ट कर दिया जिसकी वजह से हमारी बाइक के आरपीएम बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो गए, एंड वो जो इंजन ब्रेकिंग वाला टॉर्क है वो हमारी चेन के थ्रू पीछे के रियर व्हील में पहुंच गया। एंड उस केस में हुआ ये कि इस व्हील में इतना ज़्यादा ब्रेकिंग टॉर्क लग गया ना कि वो एकदम से रुक गया एंड ट्रैक्शन लूज़ कर दिया, जिसकी वजह से बाइक स्किड हो गई। इसी चीज़ को देखते हुए इंजीनियर्स ने स्लीपर क्लच को डिज़ाइन किया। एंड स्लीपर क्लच में बेसिकली होता ये है कि आप जैसे ही गियर्स को डाउन शिफ्ट करते हो, व्हील की पावर इंजन में आ रही है एंड व्हील चाहता है कि इंजन की आरपीएम को इंक्रीज़ करे, बट स्लीपर क्लच को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि एक स्पेसिफिक आरपीएम रेंज के बाद ना क्लच प्लेट्स आपस में स्लिप हो जाती है, जिससे कि इंजन का आरपीएम और ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाता, एंड आरपीएम ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा तो इंजन ब्रेकिंग टॉर्क भी लिमिट में लगेगा, कम लगेगा। इससे व्हील के स्किड होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो बेसिकली इतना सा ही फंक्शन होता है स्लीपर क्लच का, एंड इसको यूट्यूब में आप अगर देखोगे तो बहुत से लोग इसको गलत तरीके से बताते हैं। आई होप कि आपको स्लीपर क्लच की फंक्शनिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपको एकदम ईजी वे में समझाने का ट्राई किया, कोई भी टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं करे, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है समझाने के लिए। एंड अगर आप इसी चीज़ को यूट्यूब में देखोगे तो बहुत से लोग आपको बताएंगे कि स्लीपर क्लच से आप बिना क्लच दबाए गियर्स को अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट कर सकते हो, जो कि स्लीपर क्लच का फंक्शन है ही नहीं। ये करने के लिए क्लचलेस शिफ्टिंग की टेक्निक होती है, वो अलग होता है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप चाहो तो उस टेक्निक को भी देख सकते हो।
गाइस, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि स्लीपर क्लच के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सो स्लीपर क्लच का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इससे आपका जो इंजन ब्रेकिंग है वो कंट्रोल होता है एंड आपके रियर व्हील के एग्रेसिवली डाउन शिफ्टिंग के टाइम पे लॉक होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं इसमें। एंड इसका सेकंड एडवांटेज ये है कि आपका जो क्लच होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट हो जाता है। आप उसको एक या दो उंगली से भी ऑपरेट कर सकते हो, इतना ज़्यादा लाइट क्लच आपका हो जाता है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। एंड अब मैं आपको इसके मिथ्स के बारे में बताता हूँ। सो इसका सबसे पहला मिथ ये होता है कि आपको हमेशा स्लीपर क्लच वाली ही बाइक लेनी चाहिए, नॉर्मल क्लच आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है, जो कि अगेन पूरी तरह से गलत है। आपको हमेशा स्लीपर क्लच लेने की ज़रूरत नहीं है। ये परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपकी बाइक हायर सीसी के, जैसे कि 200 सीसी या उससे ऊपर की, दैन उसके लिए आपको स्लीपर क्लच का होना ज़रूरी है। अगर कम सीसी में भी आपको स्लीपर क्लच मिल जाए दैन बहुत अच्छी बात है, बट जनरली कम सीसी के बाइक्स में स्लीपर क्लच नहीं दिया जाता है, क्योंकि जितना हाई कैपेसिटी का इंजन होता है, इंजन ब्रेकिंग का जो पावर होता है उसमें उतना ज़्यादा होता है। तो उसमें देना कंपनी के लिए कंपलसरी होता है कि हायर सीसी की बाइक्स में स्लीपर क्लच दें एंड कम सीसी के में नहीं देते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही स्लीपर क्लच की बाइक लेनी है। हाँ, बट अगर आप ज़्यादा सीसी की बाइक ले रहे हो तो उसमें कंपलसरी होना चाहिए आपके में स्लीपर क्लच। एंड अगर आप कम सीसी की बाइक देख रहे हो एंड उसमें मिल जाता है आपको स्लीपर क्लच, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बट उसमें नॉर्मल क्लच भी अगर है तो आपके लिए वेल गुड, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है अगर आप सेफली राइड करते हो तो। एंड थर्ड मिथ ये है कि स्लीपर क्लच वाली बाइक्स में आप इंजन ब्रेकिंग नहीं करा सकते, क्योंकि ये क्लच प्लेट को स्लिप करा देता है, जिससे इंजन ब्रेकिंग टॉर्क रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता गाइस। स्लीपर क्लच वाली बाइक में भी आप इंजन ब्रेकिंग इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो, बल्कि नॉर्मल क्लच वाली बाइक से ज़्यादा अच्छे तरह से इंजन ब्रेकिंग लगा सकते हो, क्योंकि इसमें आपके रियर व्हील का लॉक होने का चांस नहीं होता। ये बेसिकली क्या करता है, एक लिमिट के बाद ही उसको कट करता है। इंजन ब्रेकिंग तो इसमें भी होती है, उसमें भी होता है, बट उसमें दिक्कत ये होता है कि उसमें ओवर इंजन ब्रेकिंग हो जाती है, जिससे कि व्हील लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ये इसमें ओवर इंजन ब्रेकिंग को प्रिवेंट करता है, जिससे कि सेफली ब्रेकिंग होती है एंड आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ 3-4 मिथ्स थे इससे रिलेटेड, वो मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए। एंड आई होप कि आपको स्लीपर क्लच की फंक्शनिंग एंड वर्किंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। See you on the next ride. This is Racer 99 signing out.